ओके, तो देखो आज हम स्टार्ट करने वाले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ओके ऑफ गैस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ओके। तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ओके। ये पॉइंट आज आपको देखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ओके, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है ओके। बट अगर आप ध्यान दोगे तो आपको कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा ओके। बोर्ड सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है? बोर्ड सबको अच्छे से दिखाई दे रहा है क्या अब? ओके, सो देखो अभी आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ओके। इससे पहले हमने कल के लेक्चर में हीट देखा था ओके। कल के लेक्चर में हमने हीट एंड वर्क देखा था ओके। तो इन शॉर्ट अगर हम कहें हीट मींस व्हाट, इट इज एन form of energy or it is a form of transfer of energy or it is the way to transfer of energy okay। suitable क्या रहेगा, इसको बेस्ट क्या रहेगा? heat means what, is a way of transfer of energy। what way of transfer of energy? way of transfer of energy means heat क्या है? एक ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का एक फॉर्म रहता है ओके, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ओके। नेक्स्ट कल हमने एग्जांपल दे कि इसके वाटर कंटेंट किया था हमने, एक कंटेनर के अंदर उसको हीट प्रोवाइड किया था। हीट कहाँ पर कन्वर्ट होता है? एनर्जी, हीट एनर्जी किसके अंदर कन्वर्ट होती है? वर्क के अंदर कन्वर्ट होती है ओके। तो हीट मींस क्या है? ट्रांसफर ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर फॉर्म ऑफ एनर्जी है हीट ओके। अब हमें क्या करना है, इसी हीट के रिलेटेड आगे एक टर्म दी आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ओके। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस दिया है, बट इससे पहले आपको दो चीजें जान लेनी है ओके। फर्स्ट, व्हाट हीट गिवन टू द सिस्टम ओके, साइन कन्वेंशन ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। साइन कन्वेंशन हम एक बार समझ लेंगे ओके। ओके, हीट गिवन टू द सिस्टम ओके मीन्स व्हाट, अगर किसी सिस्टम को हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ओके, अगर किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ओके, या फिर हीट ऐड कर रहे हैं किसी सिस्टम के लिए, तो वहां पर जो हीट आप लोगे वो हीट आपको क्या लेनी पड़ेगी? पॉजिटिव लेनी पड़ेगी ओके, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ मैं आपको, मीन्स पॉजिटिव आपको लेनी पड़ेगी ओके। बट अगर किसी सिस्टम से आप हीट सराउंडिंग को दे रहे हैं ओके, मीन्स व्हाट, हीट गिवन बाय द सिस्टम अगर आपका है ओके, हीट गिवन बाय द सिस्टम अगर आपका है, मीन्स अगर आप सिस्टम से हीट अगर आप कहीं पर दे रहे हो तो क्या होगा आपका? निगेटिव साइन आपको वहां पर लेना पड़ेगा ओके। मीन्स व्हाट, हीट गिवन टू द सिस्टम मीन्स व्हाट, फॉर एग्जांपल ऐसा एज्यूम करो अपना बॉडी है ओके, अगर आपको कोई हीट प्रोवाइड कर रहा है ओके, अगर आपको कोई हीट प्रोवाइड कर रहा है तो आपका हीट क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जो चीज इंक्रीज होती है उसे आप क्या लेते हो? पॉजिटिव लेते हो। देन नेक्स्ट, हीट गिवन बाय द सिस्टम मीन्स अगर आपके आपके बॉडी में हीट अगर आपको रिलीज करना है, अगर आप हीट रिलीज कर रहे हो मीन्स आपका हीट कम हो रहा है। हीट कम हो रहा है मीन्स आपका एनर्जी कम हो रहा है, तो आप एनर्जी कम हो रहा है मीन्स आपको आप क्या लोगे? नेगेटिव साइन लोगे। तो इतना ही इसके अंदर है साइन कन्वेंशंस ओके। तो राइट कर लो साइन कन्वेंशंस। सर एक बार बताओ ना। हाँ, एक बार फिर से बताता हूँ। हीट को आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल क्यू से आप हीट को क्या करते हो? डिनोट करते हो ओके। हीट को आप कैपिटल क्यू से डिनोट करते हो ओके। तो देखो फर्स्ट क्या है,
हीट गिवन टू द सिस्टम मींस कोई सिस्टम है, अगर उसको आप हीट प्रोवाइड कर रहे हो तब आप हीट क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ओके, मींस किसी सिस्टम को आप हीट गिवन कर रहे हो। ओके, कल एक एग्जांपल देखा था, कंटेनर के अंदर हमने क्या किया था, वाटर स्टोर किया था, उस वाटर को हमने क्या किया था, हीट प्रोवाइड किया था। तो ऐसे केस में आप क्या लोगे, हीट को पॉजिटिव में लोगे। ओके, बट अगर कोई सिस्टम है जो कि हीट लूज कर रही है, ओके, मींस अगर इसका बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें हीट रिलीज करने का, ओके, तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आएगा, फॉर एग्जांपल हमारा टी है। ओके, कप ऑफ टी है। ओके, कप के अंदर हमें क्या किया, टी को कंजर्व किया, प्रिजर्व किया टी को। ओके, अब वो टी क्या कर रहा है, उसका हीट लूज कर रहा है विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग को क्या कर रहा है, उसका हीट लूज कर रहा है, मींस उसकी खुद की जो हीट एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो हेंस देयरफॉर वहां पर आप क्या लोगे, साइन कन्वेंशन क्या लोगे आप, माइनस लोगे। क्यों माइनस लोगे, क्योंकि हीट गिवन बाय द सिस्टम है, सिस्टम उसका हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, कम कर रहा है उसका हीट। हम यहाँ पर क्या लोगे, हीट का साइन क्या लोगे, निगेटिव लोगे। और पॉजिटिव कब लोगे, जब अगर हीट ऐड हो रहा है, सिस्टम का हीट अगर इंक्रीज हो रहा है, तब आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। इन शॉर्ट, जब अगर आपका हीट इंक्रीज हो रहा है, किसी भी सिस्टम का हीट अगर इंक्रीज हो रहा है, तो हीट क्या लोगे आप, पॉजिटिव लोगे। और किसी भी सिस्टम का अगर हीट निगेटिव हो रहा है, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तब आप क्या लोगे, निगेटिव साइन लोगे। ओके, क्लियर है सबको। यस। देखो, हाँ, अब आगे का जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ओके, ये पॉइंट हम देखने वाले, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस बहुत ही सिंपल है। और इसी के ऊपर NEET नीट JEE जेई के अंदर, या फिर MST CET के अंदर, या फिर NDA के अंदर, ओके, हर बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के ऊपर 1 MCQ आता है, मतलब आता ही है। ओके, कंफर्म एक MCQ पूछा जाता है इसके ऊपर, कंफर्म। ओके, तो देखो कंफर्म पूछा जाता है, बट MCQ कुछ ऐसा लेंदी MCQ नहीं रहता, बहुत ही सिंपल टाइप का MCQ रहता है, बहुत ही सिंपल टाइप का रहता है। ओके, बट सिंपल टाइप को क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके वर्ड एक्सचेंज करके उसे कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बट अगर आपके बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर है, तब आप वो MCQ को सही तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, तो इसलिए सबको ध्यान देना है। ओके, अब देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस क्या रहता है, ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस मींस क्या रहता है, C इज इक्वल टू, ओके, C इज इक्वल टू क्या रहता है, Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, या फिर M डेल्टा T। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, सबको अच्छे से ध्यान देना, आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर आपको हर बार हमेशा 1 मार्क का MCQ पूछा जाता है, मींस पूछा ही जाता है। 1 मार्क मींस कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। ओके, बहुत सारे बच्चों को 1 मार्क से नंबर नहीं लगता है। ओके, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मींस क्या है, ये जो फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है, ओके, इस फॉर्मूले से आप डिफाइन कर सकते हो क्या, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय अ यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बट यहाँ पर मैं राइट करता हूँ, ओके, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase temperature of unit mass by सर बड़ा unit degree centigrade. Okay, specific heat capacity. Okay, amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree centigrade. Unit
डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो देखो आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस को किस तरह से डिफाइन करोगे? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। मींस अगर आपको यूनिट मास का टेम्परेचर अगर आपको इंक्रीज करना है बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड, तब आपको जितना हीट लगेगा उस हीट को आप क्या करोगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहोगे। ओके, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप किससे डिनोट करते हो? कैपिटल सी से डिनोट करते हो। ओके, कैपिटल सी से डिनोट करते हो। Q मींस क्या है? हीट सप्लाइड या फिर हीट एडेड है। M मींस व्हाट? मास है। डेल्टा टी मींस व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, मींस जितना आपका टेम्परेचर आपका इंक्रीज हुआ है उतना क्या है आपका चेंज इन टेम्परेचर रहेगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी अगर आपको फाइंड करना है, डेल्टा टी आप कैसे फाइंड करोगे? जो आपका इनिशियल टेम्परेचर रहेगा एंड जो आपका फाइनल टेम्परेचर रहेगा हीट ऐड करने के बाद, मींस हीट ऐड करने के बाद आपका जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो आंसर आएगा वो आपका क्या रहेगा? इनिशियल टेम्परेचर रहेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q बाय M इनटू डेल्टा टी। Q मींस व्हाट? हीट सप्लाइड या फिर हीट ऐड, M मींस व्हाट? यूनिट मास, डेल्टा टी मींस व्हाट? चेंज इन टेम्परेचर। ओके, या फिर टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, ये फॉर्मूला राइट करो। फॉर्मूले के बाद C मींस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। देन नेक्स्ट Q means what? Heat supplied or heat add, heat supplied. Then next delta T means what? Temperature difference, temperature difference. Okay, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक आ चुके हैं क्या सभी स्टूडेंट्स? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? एनीवन हैविंग एनी डाउट? नो नो सर। ओके, तो इसके आगे जाने का है अब। ओके, तो देखो ये बेसिक डेफिनेशन था। ओके, बहुत बेसिक है, इसके आगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स है, मींस इजी है बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस देखा था हमने। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस क्या रहता है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब इसके बाद जो स्पेसिफिक हीट रहता है आपका, स्पेसिफिक हीट कितने टाइप का रहता है आपका? दो टाइप का रहता है। ओके, फर्स्ट वन रहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, देन नेक्स्ट रहता है स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो देखो हम दोनों देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको दिया है। ओके, इसे राइट करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक रहता है, देन नेक्स्ट एट कांस्टेंट प्रेशर एक रहता है। ओके, अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट क्या दिया है? वॉल्यूम दिया है, तो इसलिए अब हम इसे क्या करेंगे? सी सफिक्स में क्या राइट करेंगे? स्मॉल v राइट करेंगे। ओके, सी सफिक्स में क्या राइट करेंगे? नीचे सी के नीचे क्या राइट करेंगे? स्मॉल v राइट करेंगे। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा? वही रहेगा, क्या रहेगा? Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी, फॉर्मूला यही रहेगा। बट अब इसका डेफिनेशन क्या होगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होगा। डेफिनेशन क्या होगा इसका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, डेफिनेशन इसका सेम यही रहेगा, बट एट द लास्ट इसके अंदर तीन वर्ड्स ऐड होंगे। क्या? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बस होगा इसका डेफिनेशन। क्या? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस at constant volume is defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass by unit degree centigrade at constant volume। बस इतना ही लिखना है आपको, सेम यही डेफिनेशन राइट करना है, उसके बाद at constant volume राइट करना है। ओके, m क्या है? हाँ बोलो। फॉर्मूला m क्या है? फॉर्मूला में m क्या हुआ? फॉर्मूला में व्हाट इज m? m m m m m m means
मास है, मास, m मीन्स मास है, यहाँ पर राइट करना रहेगा आपका m। ओके, यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ m, m मीन्स क्या है, मास। ओके, आपको जिसका भी स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करना होगा उसका मास है वो। ओके, क्लियर है सबको? ओके, अब देखो इसके आगे देखो, यहाँ तक क्लियर है? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपने हेडिंग दिया है, उसके नीचे फॉर्मूला राइट करो, उसके नीचे इसका डेफिनेशन राइट करो। डेफिनेशन क्या राइट करोगे इसका? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, डेफिनेशन क्या राइट करोगे? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। डेफिनेशन मैं यहाँ पर शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ। ओके, तो देखो डेफिनेशन में शॉर्ट में राइट कर रहा हूँ। ओके, ऊपर का जो एज इट इज रहेगा, सिर्फ यहाँ पर क्या रहेगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, एट कांस्टेंट वॉल्यूम आपको पूरा राइट करना है, आपको शॉर्ट में नहीं राइट करना। ओके, क्लियर है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है? देन नेक्स्ट सेकंड टाइप आपका आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट। हेलो सर, दिख नहीं रहा है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। बीच बीच में ब्लर होता है। अब दिख रहा है क्या? यस सर। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका भी डेफिनेशन क्या आएगा? वही आएगा, सेम आएगा। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। सिर्फ क्या आएगा यहाँ पर? एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। ओके, इतना ही चेंज आएगा, इसका फॉर्मूला भी सेम आएगा। इसको डिनोट किससे करेंगे हम? सी सफिक्स पी से। ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम आएगा, Q डिवाइडेड बाय M इंटू डेल्टा टी। डेफिनेशन भी क्या आएगा? डेफिनेशन भी सेम आएगा, सिर्फ आखिर में क्या आएगा इसका? एट कांस्टेंट प्रेशर आएगा। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके, क्लियर है? यहाँ तक राइट करो, चलो जल्दी से। आपको सिर्फ मैंने जैसे राइट किया वैसे नहीं राइट करना है, आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम राइट करना है, उसके नीचे उसका डेफिनेशन राइट करना है, और उसके नीचे उसका यूनिट सॉरी फॉर्मूला राइट करना है। देन नेक्स्ट उसके बाद स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर राइट करना है, उसके बाद उसका डेफिनेशन राइट करना है, उसके नीचे उसका फॉर्मूला। डेफिनेशन सेम रहता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, सिर्फ यही डेफिनेशन है। उसके बाद एट कांस्टेंट वॉल्यूम लगा दो, कांस्टेंट प्रेशर के लिए भी यही डेफिनेशन, सिर्फ उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर लगा दो। ओके, बस इतना ही है इसके अंदर। चलो जल्दी से राइट करो, क्विक फास्ट। ओके, हुआ क्या सबका? ओके, तो देखो अब ऊपर का जो ये जो पार्ट है, ये पार्ट में रफ कर देता हूँ। ओके, ओके, तो अब देखो यहाँ पर ध्यान दो। ओके, तो देखो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखा है, फॉर्मूला क्या है? CV इज इक्वल टू Q बाई M डेल्टा टी। एट कांस्टेंट प्रेशर के लिए फॉर्मूला क्या है? CP इज इक्वल टू QM डेल्टा टी। ओके, अब देखो यहाँ पर हमारे कुछ प्रोसेस रहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, देन नेक्स्ट पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस रहते हैं। तो सबसे पहले जो आपका आता है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या रहता है? आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके,
आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स क्या रहता है, इसका नाम ही आपको डिफाइन करता है। ओके, ये कौन सी प्रोसेस है। आइसो, आइसो मीन्स क्या रहता है, इक्वल या फिर सेम। आपने ज्योमेट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, माइक माइक क्लोज करो रे, कौन है वो। फिर से किसी का माइक ऑन नहीं होना चाहिए। ओके, सो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, जस्ट अ सेकेंड। ओके, हाँ, तो देखो आइसोथर्मल प्रोसेस मींस व्हाट, आपने ज्योमेट्री के अंदर भी आपने देखा होगा आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, आइसोस्केल ट्रायंगल मींस व्हाट, आइसो मींस व्हाट, इक्वल रहता है। ओके, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आइसो मींस क्या आएगा, इक्वल आएगा। थर्मल, थर्मल मींस क्या आएगा, टेम्परेचर मींस आपका क्या है, टेम्परेचर क्या रहता है, इक्वल रहता है। टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा कभी भी। मींस आइसोथर्मल प्रोसेस मींस व्हाट, ऐसा ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है मींस टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है मींस यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर कितना आएगा, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 आएगा। ऑब्वियसली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा मींस चेंज इन टेम्परेचर क्या आएगा आपका, 0 आएगा। तो इस बात को सभी स्टूडेंट एग्री करते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मींस क्या रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है इसके अंदर, कांस्टेंट रहता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर चेंज क्या है, 0 मींस डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, 0 आएगा। अगर डेल्टा टी आपका 0 आता है तो आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या आएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, 0 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है आपका, Q डिवाइडेड बाय m इंटू डेल्टा टी है, डेल्टा टी। ओके, तो m इंटू डेल्टा टी है। डेल्टा टी की वैल्यू अगर यहाँ पर आप 0 पुट करते हो तो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग क्या आएगा, 0। एंड 0 और अगर आप किसी भी क्वांटिटी को 0 से अगर आप डिवाइड करते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, इन्फिनिटी मिलता है। 0 से डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं। आपको आंसर क्या मिलेगा इसका, इन्फिनिटी मिलेगा। मींस आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपको स्पेसिफिक हीट कितना मिलता है, आपको इन्फिनिटी मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और आइसोथर्मल प्रोसेस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी गैस इज इन्फिनिटी। ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। देन नेक्स्ट सेकेंड एक प्रोसेस आता है आपका, ये मैं यहाँ पर राइट करता हूँ। ओके, C इज इक्वल टू क्या मिलता है इसके अंदर, इन्फिनिटी मिलता है। ओके, Q डिवाइड बाय m डेल्टा t, so Q डिवाइडेड बाय 0 which is equal to infinity। ओके, तो सेकंड प्रोसेस आपको मिलता है, सेकंड प्रोसेस आपको कौन सा है, एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। एडियाबैटिक प्रोसेस मींस व्हाट, ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आपको हीट जो है, आपकी हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। वहां पर हीट ऐड भी नहीं हो सकती, हीट कम भी नहीं हो सकती, हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर मींस हीट क्या रहता है, हीट इज कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट है मींस क्या कांस्टेंट है, Q इज कांस्टेंट, Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा t। सो Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा t है मींस क्या है, 0 डिवाइडेड बाय m डेल्टा t, 0 डिवाइडेड बाय m डेल्टा t है मींस आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। सो C फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस कितना मिलता है आपको, 0 मिलता है। मींस इसका मतलब क्या है, फ्रॉम these two equations we can say that the specific heat capacity of gas is varies from 0 to infinity। मींस आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस आपको 0 से लेकर इंफिनिटी तक कोई भी नंबर आपको मिल सकता है। इन दोनों के बीच में आपका क्या रहेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिलता रहेगा 0 से लेकर इंफिनिटी तक। ओके, क्लियर है यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है कि आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। यहाँ तक क्लियर है क्या सबको, सबको बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है। हेलो सर, क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती क्या क्या, हाँ बोलो। क्यू की वैल्यू कांस्टेंट होती है क्या? हाँ, यहाँ पर देखो एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर आपको हीट रिलीज करना या फिर हीट एब्जॉर्ब करना अलाउ नहीं रहता। कहाँ पर, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। कल मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, कल या फिर परसों। ओके, हमने थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए
दो बॉडीज को सेपरेट किया था बाय द एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर हम उसे एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू अगर हम उसे प्लेस करते तब उनका क्या रहता है, टेम्परेचर जो है टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मींस उनका हीट जो है हीट रिलीज नहीं कर सकते हो। मींस अगर आपने इसका बेस्ट एग्जांपल एडियाबैटिक प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल अगर आपको देखना है, आपका जो थर्मस रहता है, थर्मस के अंदर अगर आपने टी को अगर आपने प्रिजर्व किया है तो टी क्या करता है, उसका जितना भी हीट है वो हीट क्या करता है, वो कांस्टेंट रखता है, उसका हीट कम नहीं होता ना। अगर उसे आप अगर आप क्लोज कर देते हो तो एडियाबैटिक प्रोसेस मींस व्हाट, इसके अंदर आपको क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू आपकी चेंज नहीं रहती, आपकी क्यू जितना आपको दिया है उतना ही आपका क्यू रहेगा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। ओके, क्लियर है क्या, ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है क्या? यस सर। ओके, तो देखो इसके आगे हम जाएंगे अब। ओके, इसके आगे आपको क्या देखना है, इसका यूनिट आपको देखना है। ओके, ओके, अब देखो इसका यूनिट जो रहेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा आपका, इसका डेफिनेशन नहीं है सर, इसका डेफिनेशन नहीं है। इसका डेफिनेशन नहीं, इसका ये सिर्फ आपको याद रखना है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस मींस सी आइसो, आपको क्या मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा, सी एडियाबैटिक आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो इससे आप क्या कंक्लूजन निकालते हो, आपका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो आपका जीरो से लेकर इंफिनिटी तक वेरी हो सकता है, मींस आपको इसका वैल्यू जीरो से लेकर इंफिनिटी तक कुछ भी मिल सकता है। ओके, ये सिर्फ आपको जनरल नॉलेज के मैंने आपको बताया था, आपको याद रहना चाहिए। ओके, क्योंकि आपको जो एमसीक्यू पूछा जाएगा शायद इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ओके, ये सिर्फ आप याद रखो, इसे सिर्फ आप नोट कर रखो। ओके, देन नेक्स्ट उसके आगे इसका आता है यूनिट। ओके, तो देखो इसका यूनिट अब हम देखेंगे, ऊपर क्या दिया है आपको, हीट दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूला क्या है, क्यू एम डेल्टा टी है। ऊपर क्या दिया है, हीट दिया है, हीट का यूनिट क्या रहता है, जूल रहता है। ओके, हीट का यूनिट क्या है, जूल रहता है, डिवाइड बाय, ओके, नीचे क्या दिया है, एम इंटू डेल्टा टी, मास दिया है, मास का यूनिट क्या रहता है, ग्राम रहता है या फिर किलोग्राम रहता है। ओके, ग्राम, ओके, ग्राम ही लेंगे हम, सीधे सिस्टम ऑफ यूनिट्स लेंगे। ओके, देन नेक्स्ट यहाँ पर क्या दिया है, डेल्टा टी दिया है, डेल्टा टी दिया है, मींस यहाँ पर क्या दिया है, चेंज इन टेम्परेचर दिया है, मींस क्या आएगा, डिग्री सेंटीग्रेड आएगा। ओके, तो इसका यूनिट क्या हुआ, डिग्री सेंटीग्रेड हुआ। ओके, डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, यूनिट क्या है इसका, जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अभी आपने देखा स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस पर ग्राम आपने देखा है, क्या देखा है आपने, पर ग्राम। ओके, ये आपने क्या देखा है, पर ग्राम आपने देखा है। ओके, बट आपको पर ग्राम देखना ही नहीं है, आपको एक्चुअल में देखना है पर मोल देखना है आपको। ओके, क्या देखना है, पर मोल मींस MOL, पर मोल आपको देखना है, मींस जूल पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड आपको देखना है। ओके, अभी पर मोल क्या रहते हैं मैं आपको बताता हूँ, फिलहाल आपकी यूनिट राइट कर लो और ये दो चीजें राइट कर लो। ओके, फिर उसके आगे का हम देखेंगे, इसे राइट कर लो। डन सर। हुआ है क्या, डन सर। ओके, यस सर। ओके, तो देखो आपने क्या देखा है, पर ग्राम आपने देखा, पर ग्राम देखा है, आपको कहाँ से पता चला, आपको यूनिट से पता चला। बट आपको क्या देखना है, पर मोल देखना है, मींस आपको क्या देखना है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस देखना है आपको। ओके, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस आपको देखना है। देखो यहाँ से आपका थोड़ा सा ही टिपिकल पार्ट मींस इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। ओके, जो भी आपको, अब आपको क्या देखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस देखना है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस। ओके, अब देखो इससे पहले आपने जितने भी सी थे या फिर सीपी थे या फिर सीवी थे, वो आपको स्मॉल लेटर्स में डिनोट करने हैं, मींस स्मॉल सी सफिक्स वी, स्मॉल सी सफिक्स पी, स्मॉल सी। ओके, स्मॉल सी है, अब तक आपने जितने भी डिनोशन सी के लिए यूज किए वो सभी के सभी आपके स्मॉल है। ओके, वो आप नोट कर लो। ओके,
अगर आपने कैपिटल में राइट किया होगा तो उसे कट करके स्मॉल सी राइट करो, क्योंकि इसके आगे मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी के लिए जो हम नोटेशन यूज करने वाले वो कैपिटल सी के, ओके। फॉर मोलर के लिए हम क्या यूज करने वाले, कैपिटल सी यूज करने वाले, ओके। इससे पहले आपने जो भी जितने भी स्पेसिफिक हीट दिखे थे वो क्या है, आपको स्मॉल सी से डिनोट करने हैं, ओके। इसके आगे क्या आपको कैपिटल सी से आपको डिनोट करने हैं, ओके। बट इससे पहले आपने जो देखे वो आपको स्मॉल सी से करने और इसके आगे क्या आपको कैपिटल सी से डिनोट करने, ओके। ऋषिकेश सर कितना टाइम बाकी है? लेस देन 1 मिनट। ओके, फिर से रिज्वाइन करना है सबको, हाँ। ओके, हम रिज्वाइन करने के बाद ही देखेंगे क्या रहता है, ओके। तो सबको रिज्वाइन करना है, जल्दी से रिज्वाइन करो। जल्दी से रिज्वाइन करना है, ओके।